दुनिया की सबसे लग्जरी कार्स आप जानते हैं अक्सर सबसे अमीर लोगों का सपना होती है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस लग्जरी ब्रांड की शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की थी जिसका बचपन गरीबी में बीता था। वो बाल मजदूरी करता था। तो कहानी 1863 में एक छोटे से गांव में शुरू होती है जहां हेनरी रॉयस का जन्म हुआ था। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे, उनके पिता का बिजनेस डूब गया और खैर इससे परिवार बेघर हो गया। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह उनकी मुश्किलों की बस शुरुआत थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। उनकी मां को नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा और युवा रॉयस ने सिर्फ गुजारा करने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया। उनका भविष्य आप जानते हैं काफी अंधकारमय लग रहा था, जब तक कि 14 साल की उम्र में एक मोड़ नहीं आया। उनकी चाची ने उनमें क्षमता देखी और उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में अप्रेंटिसशिप दिलाने के लिए 20 पाउंड दिए। अगले 3 सालों तक रॉयस ने दिन रात काम किया, किताबें पढ़ी, बढ़ईगीरी, गणित और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत हासिल की। 17 साल की उम्र तक वो पहले से ही एक कुशल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र तक वो मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं, वित्तीय परेशानियों के कारण कंपनी बंद हो गई। सिर्फ दूसरी नौकरी खोजने के बजाय रॉयस ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपने 20 पाउंड की बचत का इस्तेमाल करके मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस में अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी FH रॉयस एंड कंपनी शुरू की। शुरुआत में उन्होंने कोई भी काम किया जो उन्हें मिल सकता था, सिलाई मशीनें ठीक करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग ठीक करना, जब तक उन्होंने देखा कि खैर इलेक्ट्रिक लाइटिंग की बढ़ती मांग थी। तो उन्होंने आर्क लैंप, बल्ब होल्डर और डोरबेल बनाना शुरू कर दिया और 1900 साल तक उनकी कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड से ज्यादा हो गई थी। 38 साल की उम्र में रॉयस का एक परिवार था और वो एक बड़ी फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहे थे। जिंदगी अच्छी थी जब तक अचानक आपदा नहीं आई। तो 1901 में जर्मन और अमेरिकी कंपनियों ने अचानक ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बाढ़ ला दी। कंपटीशन बस बढ़ गया, कीमतें पूरी तरह से गिर गईं और रॉयस का बिजनेस फेल होने लगा। इस सब के तनाव ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया और ईमानदारी से कहूं तो इसने उनकी सेहत खराब कर दी। डॉक्टर्स ने तो उन्हें बताया कि उन्हें ताजी हवा की जरूरत है और कुछ हद तक हैरानी की बात है, उन्होंने तनाव कम करने में मदद करने के लिए एक कार खरीदने का सुझाव दिया। तो रॉयस ने एक फ्रेंच मेड डेकाविल खरीद ली। लेकिन यार, वो शोर मचाने वाली, अविश्वसनीय और खैर बस खराब बनी हुई निकली। वो इतने निराश हो गए कि उन्होंने उसे ठीक करने का फैसला किया। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने पूरी कार को ही फिर से डिजाइन कर दिया। नतीजा ओरिजिनल से कहीं बेहतर था और तभी रॉयस को एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने खुद से सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी खुद की कारें बनाऊं? तो उन्होंने एक छोटी टीम बनाई और एक बिल्कुल नई कार डिजाइन की। एक 10 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर वाली शानदार चीज जो ईमानदारी से कहूं तो उस समय किसी भी चीज से ज्यादा शांत, हल्की और कहीं ज्यादा विश्वसनीय थी। 1 अप्रैल 1904 को इस कार ने अपने पहले रोड टेस्ट में कमाल कर दिया। बिना किसी दिक्कत के 50 किलोमीटर का सफर तय किया। रॉयस ने 2 और प्रोटोटाइप बनाए, लेकिन आप जानते हैं उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इन कारों को सच में दुनिया के सामने ला सके। तभी चार्ल्स रोल्स तस्वीर में आते हैं, एक अमीर मोटर चालक और एक समझदार उद्यमी। एक एग्जीबिशन में रोल्स ने रॉयस की कारों को देखा और वाह, वो पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से भी कहा, मुझे दुनिया का सबसे महान इंजीनियर मिल गया है। बस कुछ ही महीनों में वे एक साथ आए और एक जॉइंट वेंचर बनाया, रोल्स रॉयस लिमिटेड। और खैर बाकी सब इतिहास है। तो 1906 में रॉयस ने 40-50 हॉर्स पावर वाली सिल्वर घोस्ट पेश की, एक 6 सिलेंडर वाली शानदार चीज जिसने स्मूथनेस के लिए नए स्टैंडर्ड स्थापित किए। यह साबित करने के लिए कि यह कितनी विश्वसनीय थी, रोल्स ने इसे 24,000 किलोमीटर तक बिना रुके चलाया, सिर्फ रविवार को ब्रेक लेते थे।
और खैर, कार ने इस मुश्किल टेस्ट को बिना किसी परेशानी के पास कर लिया। आप जानते हैं, यह दिखाने के लिए कि इंजन कितना स्मूथ था, वे कार चलते समय बोनट पर एक सिक्का भी बैलेंस करते थे। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता था। बहुत जल्द राजा, रानी और टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट सभी एक चाहते थे और सिल्वर घोस्ट अल्टीमेट स्टेटस सिंबल बन गई। लेकिन फिर 1910 में त्रासदी तब हुई जब चार्ल्स रोल्स एक विमान दुर्घटना में मारे गए। वो वास्तव में पहले ब्रिटिश एविएशन फैटेलिटी थे। रॉयस तबाह हो गए और 1911 में जब उन्हें कैंसर का पता चला तो हालात और भी खराब हो गए। डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ 3 महीने जीने को कहा, लेकिन किसी तरह वो ठीक हो गए और सिल्वर घोस्ट को और भी बेहतर बनाते रहे। पहला विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ, उसने रोल्स रॉयस को लगभग तबाह कर दिया। लग्जरी कार की बिक्री बस खैर पूरी तरह से गिर गई। लेकिन आप जानते हैं, रॉयस ने हार नहीं मानी। उन्होंने जल्दी से अपना ध्यान मोड़ा, सिल्वर घोस्ट को बख्तरबंद कारों और एम्बुलेंस में बदल दिया, जिससे हजारों जानें बचीं। और फिर उन्होंने ईगल एयरक्राफ्ट इंजन डिजाइन किया, जिसका इस्तेमाल वास्तव में आधे मित्र देशों के विमानों में किया गया था। 1918 तक रोल्स रॉयस एक सच्चा युद्धकालीन हीरो बन गया था और ईमानदारी से कहूं तो एरोस्पेस में भी एक लीडर। युद्ध के बाद रॉयस ने फैंटम और बेंटले 3.5 लीटर जैसी आइकॉनिक कारें पेश की। दुख की बात है कि उनका 1933 में 70 साल की उम्र में निधन हो गया। आज रोल्स रॉयस, जो अब BMW के स्वामित्व में है, अभी भी लग्जरी का अल्टीमेट सिंबल है। यह रॉयस की इंजीनियरिंग जीनियस और रोल्स के विजन का एक सच्चा प्रमाण है। और रोल्स रॉयस का मालिक होना सिर्फ लग्जरी के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी मास्टरपीस रखने के बारे में है जो वास्तव में परफेक्शन, लचीलेपन और विरासत को दर्शाती है।